हम सब डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, जिसमें आपने उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, पीछे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम क्वेश्चन में सीखते हैं। कितने भी प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन करते टाइम हमको दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन में उन बातों को ध्यान में देना होगा जो आप पढ़े हैं, बट यूज कैसे करते हैं उस प्रॉपर्टी का, उस कॉन्सेप्ट का। तो ये जितना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, और एक ही क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी और वह शॉर्ट में करने का मेथड भी जानेंगे, और आपकी कम समय में क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको हर चैप्टर में सॉल्व करने की ज़रूरत है। चलिए कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta, find the value of determinant 1 e power I pi by 3 e power I pi by 4, दूसरे रो में e पावर माइनस आई पाई बाई 3 1 e पावर आई 2 पाई बाई 3, थर्ड रो में e पावर माइनस आई पाई बाई 4 e पावर माइनस आई 2 पाई बाई 3 एंड 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा आपने इसका एक्सपेंशन प्रूफ भी। तो इसमें हम एक काम करें, इसको सीधे सीधे एक्सपेंशन कर देते हैं। जैसे एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट इसका एक्सपेंशन करते हैं। R1 में फर्स्ट 1 है, तो 1 अगर लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, ये एलिमेंट बचेगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डायरेक्ट हम इसको 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, और माइनस ध्यान दीजिएगा, e का पावर ये माइनस थीटा है, और e का पावर ये e का पावर आई थीटा, और यह e का पावर माइनस प्लस आई थीटा। तो इसका जब इंटू होगा तो e पावर 0 हो जाएगा। e पावर 0 सेंस आपका एक बार लिख लेते हैं, ऐसा हो गया। फिर माइनस e पावर आई पाई बाई 3 सेकेंड एलिमेंट के लिए, तो ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e पावर माइनस आई पाई बाई 3, सही है ये ऐसे। और फिर इसके बाद माइनस e पावर माइनस आई पाई बाई 4 इंटू ई पावर आई 2 पाई बाई 3, ऐसे। इसके बाद आपका फिर इसके लिए करेंगे, ये आपका है e पावर आई पाई बाई 4, तो ये कॉलम और ये रो हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस आई पाई बाई 3 इंटू ई पावर माइनस आई 2 पाई बाई 3, फिर माइनस ई पावर माइनस आई पाई बाई 4। इसका कैलकुलेशन कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 आएगा, और 1 माइनस 1 0, फर्स्ट स्टेप तो 0 बन गया, ठीक है। अब यहां आइए, e पावर इसका मल्टीप्लिकेशन भी साथ में करते चलें, तो ये आप देखेंगे कि e का पावर आई पाई बाई 3 है, और यह माइनस है तो ये माइनस आई पाई बाई 3 होगा, तो ये 0 बन जाएगा। और फिर प्लस e का पावर आई पाई बाई 3 और माइनस आई पाई बाई 4 और प्लस आई 2 पाई बाई 3, इस सब का सम करना है। फिर आप यहाँ आइए, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, e का पावर आई पाई बाई 4 माइनस आई पाई बाई 3 माइनस आई 2 पाई बाई 3। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप देख सकते हैं ये सेम है, तो e का पावर आई पाई बाई 4 और माइनस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस भी होगा,
और ये आएगा आपका -i π/4, ये ऐसे। तो आपने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये होगा e का पावर माइनस e का पावर 0 बनेगा। क्लियर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और प्लस ये आप इसमें एलसीएम 12 ले सकते हैं, 12 ले लेंगे एलसीएम, 3 है डिनोमिनेटर, 4 है, 3 है। तो अगर आप इसमें एलसीएम 12 लेते हैं तो ये आ जाएगा 4i/4π, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, और ये होगा -i/3π। क्लियर, और ये हो जाएगा 8, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8i/8π। क्लियर, इसके बाद आपने ये पोर्शन कर लिया, फिर आते हैं यहाँ पे, तो ये होगा, ये आप देखेंगे इसमें भी आप 12 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3πi और ये -4πi। क्लियर, और यह भी आपका होगा -8πi। सही है, और ये पोर्शन तो आपका बनेगा, दोनों जीरो, ये कैंसिल होकर के 0 बन जाएगा, तो ये पोर्शन कैंसिल होगा, तो e का पावर हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपने इसका एक्सपेंशन किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ e का पावर 0 है तो ये -1 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, e का पावर ये 8πi और ये 4πi, तो ये 12πi, और 12πi में से 3π माइनस होगा तो ये बन जाएगा 9πi/12। क्लियर, तो यहां से अब ये आ जाएगा माइनस, यहां पे आपका होगा 3πi और -12πi, तो -9πi/12, क्योंकि ये 12 बनेगा और 3 में से 12 माइनस करेंगे तो -9πi, और यह आपका होगा -1। सही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पोर्शन मिलकर के -2 बन जाएगा, और इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर 9 और 12 में 3 है, तो इसको लिखा जा सकता है e⁻3π/4, i3π/4, और यहाँ से होगा इसी तरह माइनस में -i3π/4। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये प्लस था, कहीं पर कुछ छूट गया है, तो अब आप जो है ये कास के फॉर्म में आएगा, तो ये लिख सकते हैं इसको -2 + 2 cos थीटा, और थीटा है 3π/4। अब 3π/4 किसको आप बोलते हो? पाई, ये 180/4 45, तो ये आपका आ जाएगा cos 135 डिग्री। अब 135 डिग्री आपका होता है -√2, सॉरी -1/√2, तो 2 × -1/√2, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा -√2, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, क्योंकि हमारा कहीं आगे हमने इसको ध्यान नहीं दिया, तो ये प्लस होता। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, e का पावर आई थीटा इक्वल टू, आप पढ़े हो cos थीटा + i sin थीटा, अगर और e का पावर -i थीटा कर दिया जाए तो cos थीटा - i sin थीटा। अगर ऐड करेंगे तो साइन का पोर्शन कैंसिल होता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos का पोर्शन कैंसिल होता है, sin थीटा आएगा, उसके साथ i भी होगा।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ ओमेगा इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट डिटर्मिनांट x अपान 1 प्लस ओमेगा y अपान 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर z अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड रो में y अपान ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, z अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, x अपान 1 प्लस ओमेगा, एंड z अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, x अपान 1 प्लस ओमेगा, y अपान ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है 0। ध्यान दीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट में आपको प्रूफ करना है कब, जब आपका ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने पढ़ा है जब हम 1 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि एक 1 आता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर आता है, आपने पढ़ा है। तो ये बोल रहा है कि 1 नहीं है, 1 के अलावा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है, हम डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन को सॉल्यूशन में ले लेते हैं। यहाँ पे इसी को हम 0 प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपने वहाँ पे पढ़ा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर उस यूनिटी का क्यूब रूट एक 1 आता है, एक ओमेगा आता है, एक ओमेगा स्क्वायर आता है, और उसको जब हम सम करते हैं तीनों को तो वो 0 के इक्वल आता है। साथ में आपने एक और भी पढ़ा होगा कि ओमेगा क्यूब करते हैं तो 1 आता है। तो इसका यूज जहाँ भी होगा हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, यहाँ से लेते हैं x अपान, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। इसके बाद यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आपका y अपान -1, यहाँ लिख सकते हैं z अपान माइनस ओमेगा, यहाँ लिख सकते हैं x अपान माइनस ओमेगा स्क्वायर, z अपान लिख सकते हैं माइनस ओमेगा और x अपान लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और y अपान लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। तो इस तरह से आपने जो रिलेशन ये पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी से हमने ऐसा लिखा। तो आपका यहाँ पे इसमें हम यूज करेंगे माइनस, यहाँ से फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, सेकेंड में भी कॉमन है, थर्ड में भी कॉमन है, तो हमें 3 माइनस बाहर मिलेगा। तो -1 पावर 3 यानी माइनस आएगा बाहर में, तो ये माइनस आ गया। और एक काम करिए, फिर आपको मिलेगा x अपान ओमेगा स्क्वायर, y हो जाएगा और ये z अपान ओमेगा होगा। उसी तरह y और यह आपका z अपान ओमेगा, x अपान ओमेगा स्क्वायर, ये z अपान ओमेगा और ये x अपान ओमेगा स्क्वायर y। ये आपका डिटर्मिनेंट आया और इस डिटर्मिनेंट को हम इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा x अपान ओमेगा स्क्वायर इनटू, ध्यान दीजिएगा ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ZY अपान ओमेगा आएगा, माइनस फिर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपान ओमेगा का पावर 4 आएगा। फिर आप -y के लिए करेंगे तो ये आपका और ये चला जाएगा तो ये y स्क्वायर
माइनस एक्स जेड अपान ओमेगा क्यूब आएगा। इस तरह से अब आप जेड बाई ओमेगा के लिए करेंगे तो यहाँ से ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो एक्स वाई अपान ओमेगा स्क्वायर होगा और ये माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सपेंशन आपने देखा, हम ऊपर मिटा दे रहे हैं। बस याद रखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है। तो यहां पे आइए, इसमें से आपको ओमेगा कॉमन मिलेगा और एक अगर ओमेगा का पावर 4 है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब आप 1 जानते हो, तो ओमेगा क्यूब जब 1 होता है तो हम इसका ओमेगा पावर 4 वाई ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये भी ओमेगा है, ओमेगा दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो आपका ये ऑलरेडी बाहर में ये है एक्स अपान ओमेगा क्यूब, ये आएगा जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें से ये 1 बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। फिर यहाँ आइए, फिर ये आपका हुआ जेड अपान ओमेगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी कॉमन करोगे तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा और ये बनेगा एक्स जेड सॉरी एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ भी ओमेगा क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं, और जब हम ओमेगा क्यूब को 1 लिखेंगे तो ये x बन जाएगा और ये जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और ये प्लस जेड ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। इंटू करेंगे इसमें तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स क्यूब सॉरी माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ भी इंटू होगा, और माइनस जेड क्यूब। यहाँ आपका है माइनस अगर कॉमन कर लें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस हो जाएगा 3xyz। तो इसमें से आपने ये देखा था कि ये बोल रहा था कि ये जीरो प्रूफ करना है कब, जब थोड़ा सा क्वेश्चन में ये शायद हम डिस्कस किए थे कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी कब, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एंड उसने ये भी बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू जीरो। दिए गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें जीरो प्रूफ करनी थी, बट कब प्रूफ करना था, जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल ना हो और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आते हैं, इसका फार्मूला आप लोग खूब बढ़िया से पढ़े हो, ये तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर करेंगे आप तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा बनेगा। ये अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और 2 से नीचे, तो ये -1/2 बन जाएगा और यह बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y 2yz और माइनस 2zx। तो यहां से ये ऐसे ही रहेगा, ये आप ध्यान देना, इसको लेकर के आप फार्मूला बना सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा कि ये बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो नहीं है, यानी कि जब यह जीरो होता तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती, लेकिन इसने बोला है कि तब ये जीरो नहीं है। और जब यह जीरो नहीं है तो ऑलरेडी देख रहे हो कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये जीरो तो तभी होगा क्योंकि ये कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव होता तो उसका सम जो है जीरो नहीं आता। लेकिन यह
x if x plus y plus z equal to not equal to 0, determinant delta equal to 0 if x minus y equal to 0, y minus z equal to 0 और z माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये तीनों अलग अलग जीरो के बराबर होगा तभी पूरा पोर्शन जीरो हो सकता है। जैसे 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ जाएगा यहां से x इक्वल टू वाई, यहां से आएगा y इक्वल टू जेड और यहां से आएगा x इक्वल टू जेड। अब जब तीनों ऐसा आया है तो यहां से मिल गया आपको x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में ये प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यहां से थोड़ी सी बस आपको समझने की जरूरत थी। अगर ये कंडीशन नहीं होता कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका भी सम 0 हो सकता था, तब वो 0 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ the determinant -7 5 plus 3i 2 by 3 minus 4i 5 minus 3i 2 by 3 plus 4i 8 4 minus 5i 4 plus 5i 9 is real। ये बोल रहा है कि यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वह रियल आएगा। आपको ये शो करना है, आपको दिखाना है। थोड़ी सी मैं बात करूं, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम a प्लस आई बी लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी। ये बताओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z इक्वल टू जेड बार अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल। जैसे अगर z इक्वल टू आपने 2 लिया तो क्योंकि रियल नंबर, ऑल रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, क्योंकि हम z को 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 इंटू आई। तो ये प्योरली रियल है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर है। क्लियर? तो ये मान लो इसका जेड बार भी निकालते तो 2 माइनस आई इंटू 0, तो ये 2 ही रहता। तो कोई भी प्योरली अगर रियल है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप फाइंड करो, तब भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा आप पढ़े हो। तो इसमें बहुत यदि आप एक काम करें, इसका आप जेड बार निकालिए, इसको हमने लेट कर लिया, लेट सॉल्यूशन आ गया, यहीं से जेड बार निकालिए। तो कोई डिटर्मिनेंट में अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट आप करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना होता है, तो उसका कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट बन जाएगा। जैसे -7 5 माइनस 3i 2 बाई 3 प्लस 4i। साइन चेंज हो जाता है इमेजनरी नंबर का, और ये 8 रहेगा। 4 माइनस 5i 2 बाई 3 माइनस 4i 4 प्लस 5i और ये 9। यहां से ये जो आप देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट रो है और इसका ये फर्स्ट कॉलम हो रहा है, इसका जो सेकंड रो है इसका सेकंड कॉलम हो रहा है। तो क्यों ना इसको हम चेंज कर दें, इंटरचेंज रो इन कॉलम,
रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा -7 5 माइनस 3i 2/3 प्लस 4i, फिर ये 5 प्लस 3i 5 प्लस 3i 8, 4 माइनस 5i 2/3 माइनस 4i, 4 प्लस 5i और ये 9। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ऐसा किया, रो को कॉलम में चेंज किया, तो ये से फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर, वही डिटर्मिनेंट आ गया जो हमने शुरू में ले रखा है या क्वेश्चन ने दिया था। तो ये आपका जेड के इक्वल आ गया। तो यहां से आपने देखा कि जेड इक्वल टू जेड बार, देन जेड इज प्योरली रियल। तो यहां से यह जेड जब प्योरली रियल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड करेंगे तो प्योरली रियल आएगा, ऐसा आपने प्रूव किया। हाँ, यह दूसरा तरीका यह था कि इसका एक्सपेंशन आप करते और एक्सपेंशन करके जब वैल्यू फाइंड करते तो वहां पर आई का कोफिशिएंट 0 आता, वहां पर प्योरली रियल आता, तब भी कह सकते थे कि यह प्योरली रियल है डिटर्मिनेंट, या इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाया, बिना सॉल्व किए हो गया, थोड़ा सा समय बचा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट √13 प्लस √3 √15 प्लस √26 3 प्लस √65 2 √5 5 √15 √5 √10 और ये हो गया 5। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको ऐसे ही करना है, तब जाकर के उसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। एक काम करें, इसको तो 2 डिटर्मिनेंट में आप तोड़ भी सकते थे, बट एक थोड़ा सा पहले आप ये देख लें, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट को आप देखिए तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या कोई ऐसा नंबर जो किसी रो या किसी कॉलम का मल्टीपल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको कॉमन कर लीजिए, और किसी भी रो में से अगर कोई भी कॉमन करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे डिटर्मिनेंट में होता है, फिर उसको हम किसी कॉलम में कर सकते हैं। तो ये चीज कभी मत भूलना। जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया यहां से x² x³, यहां ले लिया हमने y z फिर से x, यहां ले लिया हमने a b c, ऐसे। सपोज करो कि हमने फर्स्ट रो से x निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1x x² y z x a b c। अब हमें इस फर्स्ट रो से कॉमन किया और इस x को मल्टीप्लाई करने की हमको जरूरत है फर्स्ट कॉलम में, कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा फिर x y x और a, ये x² सॉरी ax, ऐसे ही रहेगा। ये आपने क्या किया, फर्स्ट रो से उसको कॉमन किया और आपने फर्स्ट कॉलम में उसका मल्टीप्लाई कर दिया ऑल एलिमेंट में। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप करिएगा। तो एक काम करिए, √5 कॉमन इन C2 एंड C3। आप देख सकते हैं कि √5 दोनों में कॉमन है, तो √5 जब दोनों में कॉमन होगा तो √5 का होल स्क्वायर आएगा बाहर आकर के। ये तो वैसे ही रहेगा फर्स्ट कॉलम, ये भी ऐसा करने से यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ √5 मिलेगा, यहाँ आपको 3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ √2 मिलेगा, यहाँ √5 मिलेगा। अब आप देखिए, आप इसको देखिए कि √13 है और यहाँ √3 है। अगर इसमें हम
यहाँ देखिए रूट 15 है, रूट प्लस रूट 26 है, तो इसमें अगर हम रूट 3 से इंटू करें तो रूट 15 बन जाएगा, और इसमें रूट 13 से इंटू करें तो रूट 26 बन जाएगा, तो सेम आ जाएगा, माइनस कर सकते हैं, 0 बन जाएगा। यहाँ अगर हम रूट 3 से करें तो 3 बन जाएगा, और रूट 13 से करें तो रूट 65 बन जाएगा। तो हम अब आगे काम करेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस 2 रूट 3 इंटू C2 माइनस रूट 13 इंटू C3। मतलब इसमें रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें रूट 13 से, और C1 में से माइनस करके C1 के जगह पे उसको रिप्लेस करेंगे। तो आप देखिए क्या होगा, ये तो 5 बन जाएगा। ऐसा करेंगे तो ये बनेगा 2 रूट 3, अब वो भी माइनस हो रहा है तो माइनस रूट 3 आएगा। ये बनेगा रूट 13 जो कैंसिल हो जाएगा, और ये तो वैसे ही रहेगा, इसको तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैसे ही रहेगा। जो आएगा आपका फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, सेकंड और थर्ड वैसे ही रहेगा। अब ये देखें आप, अगर इसमें रूट 3 से करेंगे तो रूट 15 बनेगा, और इसमें रूट 13 से करेंगे तो रूट 26 बनेगा। अगर माइनस करोगे तो 0 आएगा। उसी तरह इसमें करोगे रूट 3 से तो 3 बनेगा, 3 माइनस, और यहाँ रूट 13 से करोगे तो रूट 65 बनेगा, माइनस 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अक्सर हम किसी भी डिटर्मिनेंट पे उसके एलिमेंट को अधिक से अधिक 0 बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और एक्सपेंशन करने में बहुत आसान होता है। तो इसलिए यहां पर आप कर सकते हैं एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट इसलिए करेंगे कि यहां एक ही एलिमेंट दिया गया, बाकी 0 है, तो दोनों 0 बन जाएगा। तो ये आएगा 5 इंटू, इसका एक्सपेंशन होगा माइनस रूट 3 इंटू, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो चला जाएगा तो रूट 5 इंटू रूट 5 और ये रूट 6 बनेगा, और ये आएगा माइनस, यहां से बने और बाकी पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 25 रूट 3 और माइनस 5 रूट 6। ऐसे कॉमन भी आप कर सकते थे, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ बातें जब क्वेश्चन में जो आएंगी उसको उसी समय हम डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी डिटर्मिनेंट में वीडियो बनाए जा रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उस सारे वीडियो को, सारे लेक्चर को ध्यान से समझना है, उसको आपको एक एक बात उसको सुनना है, इसलिए कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप ध्यान से उसको समझे पढ़े तो। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है रूट 3 का मल्टीपल भी दोनों में होना चाहिए, तो ये रूट 3 से भी मल्टीपल होगा। यहाँ पे एक छूट गया था, ये 25 तो बनेगा ही, और ये 5 से आपने किया है, ये रूट ये प्लस बन जाएगा, सही है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती थी जो आप उसको ध्यान देंगे। ये कि रूट 3 से माइनस रूट 3 से दोनों में होगा मल्टीप्लाई, ये फिर 5 से भी, तो ये इस तरह से ये आंसर होना चाहिए। या आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 कॉमन करके, ये माइनस आपका आ जाएगा 5 रूट 3 और माइनस रूट 3, ए आई उसको 18 भी लिख सकते हैं आप, ऐसा करके आप कर सकते थे। ठीक है।